दोस्तों धनतेरस को साल के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। धनतेरस के दिन आपको विशेष रूप से धन के देवता कुबेर, सुख समृद्धि और वैभव की देवी माता लक्ष्मी तथा देवों के वैद्य धनवंतरी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी से आपको धन, संपदा, समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। भगवान धनवंतरी आपको रोग मुक्त जीवन प्रदान करते हैं तथा कुबेर आपके धन की रक्षा करते हैं। कई लोग इस दिन आभूषण और घर का सामान खरीदते हैं। मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि आती है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धनवंतरी जयंती के रूप में जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी जी का पूजन किया जाता है। इस दिन पूजन करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। दोस्तों धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदने की भी परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीजों में 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। इस पर्व को धन समृद्धिदायक माना गया है। दरअसल इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी जी उत्पन्न हुए थे। भगवान धनवंतरी के उत्पन्न होने के ठीक 2 दिनों के बाद देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। जिस समय भगवान धनवंतरी आए थे तो उनके हाथ में एक कलश था, इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है जिससे घर में धन की बढ़ोतरी सदैव होती रहे। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है मिट्टी के दीपक। दोस्तों दीपावली रोशनी का त्योहार है और दीपक के बिना दीपावली अधूरी होती है। ऐसे में आप धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक जरूर खरीदें। दूसरी चीज है झाड़ू। दोस्तों धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की प्राचीन परंपरा है। पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। और ध्यान रहे कि जब भी आप घर में झाड़ू लगाएं तो उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव बनी रहेगी। तीसरी चीज है गोमती चक्र। दोस्तों गोमती चक्र 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में खरीदना शुभ होता है। यह विष्णु जी के चक्र का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र अपने घर जरूर लाएं और दीपावली की पूजा करके इसे अपनी तिजोरी या गले में रख दें या फिर अपने गले में धारण करें। चौथी चीज धातु का सामान। दोस्तों धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल इत्यादि, इस दिन सोना चांदी खरीदने से भाग्योदय होता है। धातु के बने बर्तन व गहने खरीदने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन धातु का सामान लाने से घर में सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। पांचवी चीज है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दोस्तों धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य खरीदें, इसे शुभ माना जाता है। आप गणेश लक्ष्मी की मिट्टी या फिर सोने चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। ऐसी मूर्ति शुभ मानी जाती है। और छठवीं चीज हल्दी की गांठ। दोस्तों धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ भी जरूर खरीदें और इसे माँ लक्ष्मी के पूजन में प्रयोग करें। इसके बाद आप किसी पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें। इससे बरकत हमेशा बनी रहेगी। सातवीं चीज है रुद्राक्ष। दोस्तों धनतेरस के दिन रुद्राक्ष जरूर खरीदें, इससे आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और पूजा के बाद इसे अपने गले में धारण करें। आठवीं चीज है साबुत धनिया। दोस्तों धनतेरस के दिन साबुत धनिया अवश्य खरीदें क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिये का प्रयोग किया जाता है। जो लक्ष्मी पूजा के बाद आप इस धनिये को उठाकर अपने घर के गमले में डाल दें। नौवीं चीज है नमक। दोस्तों धनतेरस के दिन नमक का पैकेट जरूर खरीदें और इसे दीपावली के दिन इस्तेमाल भी करें। माना जाता है कि नमक का पैकेट घर लाने से धन की कमी कभी भी नहीं होती और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही दीपावली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा लगाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 10 कौड़ी। दोस्तों कौड़ी 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में लाएं, इसे शुभ माना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कौड़ी होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसीलिए धनतेरस के दिन घर में कौड़ी ज़रूर लाएं और दीपावली में पूजा करके फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। 11वीं चीज है कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर। दोस्तों, धनतेरस के दिन कुबेर जी की मूर्ति या फोटो घर जरूर लाएं और उनकी पूजा करें। पूजा के बाद इसे धन स्थान या अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दें। इससे धन के देवता की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और आपका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। 12वीं चीज है कमल गट्टा। दोस्तों, धनतेरस के दिन कमल गट्टा जरूर लाएं। ये कमल के फूल का बीज होता है। इसे माला बनाई जाती है और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप कम से कम 7 कमल गट्टे ज़रूर घर लाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा में शामिल करें। तो ये थी वो चीज़ें जिन्हें धनतेरस के दिन घर लाने से धन की कमी का अभाव नहीं रहेगा और माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली का दिन साफ सफाई का होता है। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है। इस दिन आपको घर के अंदर कूड़ा करकट तथा रद्दी नहीं रखनी चाहिए। कूड़ा तथा रद्दी से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो आपकी सुख समृद्धि में बाधक होती है। ऐसे में कूड़ा तथा रद्दी को घर से बाहर निकाल दें। साफ सफाई से घर में सकारात्मकता तथा शुभता बढ़ती है। परिजन भी स्वस्थ रहते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि धनतेरस और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए इस दिन किसी को रुपए उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। धनतेरस और दीपावली पर घर का मुख्य द्वार भी साफ रखना चाहिए। वहां पर भूलवश भी जूते चप्पल आदि ना रखें। वहां किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और ना ही आने जाने में कोई अवरोध हो। ऐसी लोक मान्यता है कि देवी लक्ष्मी मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं। गंदगी और रुकावट अच्छी नहीं है। वास्तुशास्त्र में भी घर के मुख्य द्वार को महत्वपूर्ण माना गया है। उसे अवरोध मुक्त रखने का सुझाव दिया जाता है। दोस्तों, भगवान धनवंतरी देव कैसे प्रकटे? पौराणिक कथा के अनुसार धनवंतरी देव को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ये भगवान विष्णु के 12वें अवतार हैं। इतना ही नहीं, धनवंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार धनवंतरी भगवान का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। इस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि भगवान धनवंतरी कई ग्रंथों के रचयिता भी हैं। दोस्तों, धनतेरस महापर्व दीपावली की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करता है। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों के लिए नया सामान जोड़ते हैं। मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिन खरीदा गया सामान कभी भी खराब नहीं होता और बेहद शुभ होता है। इसीलिए धनतेरस के दिन कुछ चीजों को घर में जरूर खरीद कर लाना चाहिए। वहीं दोस्तों, मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दोस्तों, धनतेरस के दिन इन चीजों को भूल कर भी अपने घर खरीद कर ना लाएं। नंबर 1, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीजें घर ले आते हैं। बता दें कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता है। इसीलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर ना लेकर आएं। नंबर 2, लोहे की वस्तुएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है। इसीलिए लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर भूल कर भी खरीदने की गलती ना करें। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। नंबर 3, स्टील से बनी चीजें। धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है। इस पर राहु का प्रभाव भी ज्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुएं ही खरीदनी चाहिए। मानव निर्मित धातु में से केवल पीतल खरीदा जा सकता है।
नंबर 4, एल्यूमीनियम का सामान। दोस्तों, धनतेरस पर कुछ लोग एल्यूमीनियम के बर्तन या सामान भी खरीद लेते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्यूमीनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। त्योहार पर एल्यूमीनियम की कोई भी चीज खरीदने की मनाही होती है। नंबर 5, इसके बाद वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि अगर आप धनतेरस के दिन नुकीली चीजें या कैंची या चाकू जैसी धारदार चीजें कभी भी ना खरीदें। अगर आप इन चीजों को अपने घर में खरीद लेते हैं तो दोस्तों आपके घर में गरीबी आ जाएगी। आप भयंकर गरीबी का सामना करना शुरू कर देंगे। धनतेरस के दिन जिस वस्तु की खरीदारी की जाती है, ऐसा माना जाता है कि उसमें 13 गुना ज्यादा वृद्धि होती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, धन नहीं है, तो आप कौन सी छोटी चीजें खरीद कर लाएं ताकि धनतेरस का पूरा लाभ आपको मिले। तो धनतेरस के दिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये 3 चीजें, झाड़ू, नमक और साबुत धनिया आपको खरीद करके लाना है। इससे भी आपको वही फल मिलेगा जो महंगी चीजें खरीदने से मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। इससे नकारात्मकता घर में नहीं आती। धनतेरस के दिन नमक लाने से भी घर में धन और सुख शांति आती है। धनतेरस के दिन धनिये की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। तो धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद कर दीपावली के दिन उसकी पूजा करें और पूजा स्थान में रखें। अगले दिन किसी लाल कपड़े में बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन धान्य में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको कौन सी 3 चीजें खरीदनी चाहिए। इसके साथ मैंने आपको बताया कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन है, पैसे हैं, तो आप क्या खरीद सकते हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई गलती से भी ऐसी चीज धनतेरस के दिन घर ले आते हैं तो ये आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। तो धनतेरस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन शीशे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध राहु से होता है और राहु ग्रह को नीच माना जाता है। इसीलिए कांच का सामान खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन दोस्तों एल्यूमीनियम के भी बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है। इसके साथ साथ धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहे से बनी चीजें घर में लाने पर राहु ग्रह की अशुभ छाया आपके घर पर पड़ सकती है और राहु की नजर पड़ते ही परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो कोशिश करें कि धनतेरस के दिन कोई लोहे की चीज आप ना खरीदें। दोस्तों, धनतेरस के दिन किचन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे नुकीली वस्तुएं, चाकू आदि भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। धनतेरस के दिन काले रंग की कोई भी चीज आप ना खरीदें। काला रंग दुर्भाग्य का रंग माना जाता है, इसीलिए इस रंग को खरीदने से आप बचें। अब ये है कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन है, पैसे हैं, तो क्या चीजें आपको खरीदनी चाहिए। दोस्तों देखिए, धनतेरस के दिन स्वर्ण यानी गोल्ड एवं चांदी की वस्तुएं खरीदना सबसे उत्तम माना गया है। आप चाहे तो स्टील और पीतल के भी बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन पीतल का बर्तन खरीदना काफी उत्तम माना जाता है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। अगर आपका पॉकेट अलो कर रहा है तो आप चांदी की लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं, या नहीं तो आप अष्ट धातु की बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद कर उनकी पूजा करें और दीपावली के दिन इसकी स्थापना और पूजन करें। दक्षिणावर्ती शंख, कमल गट्टे की माला, स्फटिक की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला भी इस दिन आप खरीद सकते हैं। इसे भी शुभ माना जाता है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं, अगर आप उसको अपने कान के पास ले जाते हैं तो उससे आवाज आती है, तो आप समझ सकते हैं कि यह सही दक्षिणावर्ती शंख है। अगर आप स्फटिक की माला को अपने हाथ में लेते हैं तो ठंडापन महसूस होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्फटिक की माला आपकी सही है। धनतेरस के दिन अगर आप पारद या फिर स्फटिक की श्री यंत्र अपने घर पर ला करके स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके घर में कभी
भी धन धान्य की कमी कोई भी नहीं होगी। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इस दिन आप चांदी के बर्तन या सिक्के खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि होती है। ऐसी शास्त्रों की मान्यता है कि धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी भी करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन बर्तन की खरीदारी करते समय पीतल धातु से बना बर्तन ही आप खरीदे तो ये आपके लिए उत्तम होगा। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उनके साथ कौड़ी भी आई थी। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीद करके दीपावली के दिन की पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इससे कभी भी धन की कोई भी कमी घर में नहीं होगी। धनतेरस के दिन गाड़ी काफ़ी संख्या में खरीदी जाती है, तो अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप धनतेरस के दिन से पहले ही कर दे, ये आपके लिए अच्छा होगा। आप गाड़ी या कोई वाहन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, अवन, फ्रिज इत्यादि भी खरीदारी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन कपड़ा खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सफ़ेद या लाल रंग का कपड़ा खरीदें। संपत्ति खरीदना भी धनतेरस के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है, तो आप चाहें तो घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक भी खरीदना शुभ माना जाता है। आप इस दिन मिट्टी का दीपक खरीदें, जिसका इस्तेमाल आप दीपावली के दिन दीप जलाने में कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो धनतेरस के दिन आप सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल आप बीमार रहेंगे। वैसे तो दीपावली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है या खराब वस्तुएं पड़ी हुई हैं तो आप अपने घर से इन चीज़ों को निकाल दें। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हो तो उसे आप फेंक दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। घर के मुख्य द्वार के सामने तो बिल्कुल भी ऐसी वस्तुएं ना रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए यह स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचे। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें, तो आप कोशिश करें किसी को उधार आप ना दें। धनतेरस के दिन खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचें। अगर मूर्ति खंडित हो तो नई मूर्ति ले आएं। सोने, चांदी या मिट्टी से बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम या हल्दी से बनाएं। नुकीली प्रतीकों को, यानी आजकल बने बनाए आर्टिफिशियल स्वास्तिक और ओम आते हैं, वो घर में ना लगाएं। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल भी कलह ना करें, चिक ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से जल्द फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन करें अन्न का दान। धनतेरस के दिन अन्न का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अनाज का दान करने से भंडार कभी भी खाली नहीं रहते। इस दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और उसे दक्षिणा देकर ही विदा करें। दोस्तों, दूसरा है लोहे का दान। धनतेरस के दिन लोहे का दान करना उत्तम फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है।
और लोहे को शनि देव का धातु कहा जाता है। इस दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।